morning students. This video is for second class chapter 4 the lion and the rat. Lion means क्या होता है? शेर. And means और. द आपका आर्टिकल होता है जो नाउन के पहले लगता है. rat means होता है चूहा. शेर और चूहा, ये जो स्टोरी है इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक शेर है और चूहा है. आप जानते हैं शेर बहुत बड़ा होता है और चूहा बहुत छोटा होता है. देखिए अब इस स्टोरी में क्या है. अबाउट द चैप्टर, अध्याय के बारे में, लेसन के बारे में ये थोड़ी सी समरी दी गई है. इसको पहले आप लोग देख लीजिए, फिर डिटेल से पूरी स्टोरी हम पढ़ते हैं. इन दिस स्टोरी, इन माने में, दिस माने है, स्टोरी मीन्स कहानी. अ स्मॉल रैट, एक छोटा चूहा. चूहा आप लोग जानते हैं ऑलरेडी बहुत छोटा होता है. डिस्टर्ब्स माने होता है परेशान करना. अ स्लीपिंग लॉयन, एक सोते हुए शेर को. द लॉयन बेक्स अप इन रेज. द क्या है? आर्टिकल है आपका. लॉयन शेर, वेक्स मीन्स होता है जागना. इन माने में, रेज मीन्स गुस्से में. शेर जो है गुस्से में जाग जाता है. एंड मीन्स होता है और. ट्राइज मीन्स क्या होता है? प्रयास करना. टू किल द रैट, किल मीन्स मारना होता है. रैट माने चूहा. मतलब शेर जो है गुस्से में जाग जाता है और चूहे को मारने का प्रयास करता है. द रैट रिक्वेस्टेड द लायन टू लीव हिम. चूहा जो है उससे प्रार्थना करता है, शेर से प्रार्थना करता है लीव हिम, उसे छोड़ देने के लिए. एंड प्रोमिसेस टू हेल्प हिम इन फ्यूचर. प्रोमिसेस मीन्स क्या होता है? वादा करना. टू हेल्प मीन्स सहायता करना. हिम माने उसकी, इन माने में, फ्यूचर मीन्स भविष्य में. जो चूहा वो कहता है, उससे वादा करता है कि आप मुझे छोड़ दीजिए और मैं भविष्य में आपकी कोई ना कोई मदद ज़रूर करूँगा. द लॉयंस फ्रीज हिम. लॉयंस जो शेर होता है, फ्रीज मीन्स आज़ाद कर देता है. हिम मान उसको, यानी कि चूहे को. शेर जो है उसको आज़ाद कर देता है. वन डे द लॉयन ट्रैप्ड इन अ नेट. वन डे मीन्स एक दिन. लॉयन ट्रैप्ड मीन्स क्या हो जाना? फंस जाना. माने में, नेट मीन्स जाल. एक दिन शेर जो है एक जाल में फंस जाता है. द रैट कम्स, चूहा आता है. एंड मेक्स द लॉयन फ्री, और शेर को आज़ाद कर देता है. लेट्स, आइए, रीड द होल स्टोरी. आइए पूरी कहानी को पढ़ते हैं. ये तो था आपका पूरे जो स्टोरी, इसकी समरी थी. अब इसको डिटेल से पढ़ते हैं हम लोग. One day a lion was sleeping under a tree. One day means एक दिन. अ माने एक, lion means शेर, was माने था, sleeping माने सोना. से ing तब लगता है जहाँ पर हमारा was होता है. ये पास्ट कंटिन्यूअस होता है. ये सारी जो कहानी पहले हो चुकी है इसलिए पास्ट टेंस में है आपका. अंडर अ ट्री, एक दिन एक शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था. अ रैट केम, एक चूहा आया. एंड बिगैन टू रन ऑन द बॉडी ऑफ द लॉयन. बगन में से शुरू कर देना. टू रन माने दौड़ना. ऑन दी बॉडी, बॉडी मीन्स क्या होता है? शरीर. ये सारे जो तो आपके प्रीपोजिशन होते हैं जो एक दूसरे शब्द को जोड़ते हैं. ऑफ द लॉयन, एक चूहा आया और शेर के शरीर पे जो है दौड़ना शुरू कर दिया. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए आप लोग. ये पैराग्राफ का ख़त्म हो गया. जहाँ से न्यू लाइन स्टार्ट होती है न्यू पैराग्राफ होता है. द लॉयन काट द रैट एंड सेड. द लॉयन शेर, काट मीन्स क्या होता है? पकड़ लेना. कैच का सेकंड फॉर्म होता है. द रैट चूहे को, एंड माने और, सेड माने कहना. शेर जो है वो चूहे को पकड़ लेता है और कहता है हाउ डेयर यू रन ऑन माई बैक. देखिए गुस्से में बोल रहा है. हमने आपको पहले बताया था ये डबल इन्वर्टेड कामा इसलिए लगाया जाता है जब किसी के वर्डों को हम सेम टू सेम उसकी भाषा में उतारते हैं, उसके हाव भाव में, उसी चेस्चर में लिखते हैं, तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं. तो हाउ डेयर यू रन ऑन माई बैक, मेरे पीठ पे दौड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. यू तुम, सिली मूर्ख, लिटिल छोटे, क्रीचर माने प्राणी, तुम छोटे मूर्ख प्राणी. द रैट सेड, चूहे ने कहा
आई एम सॉरी, मुझे दुख है। सर श्रीमान जी, काइंडली फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, छोड़ दीजिए। द लॉयन सेड, शेर ने कहा, आई विल पनिश यू, मैं तुम्हें दंडित करूँगा। द रैट वेप्ड, चूहा रोने लगा। एंड सेड, और कहा, आई विल नेवर डू इट अगेन, मैं इसे कभी दोबारा नहीं करूँगा, दोहराऊँगा नहीं, मतलब मैं आपके पास कभी नहीं आऊँगा। प्लीज़ लेट मी गो, कृपया मुझे जाने दीजिए। सर श्रीमान जी कृपया मुझे जाने दीजिए। आई विल हेल्प यू समडे, कुछ दिनों में मैं आपकी मदद करूँगा। बिल माने ये फ्यूचर की लगता है, इसलिए कहता है कि कुछ दिनों में मैं आपकी मदद करूँगा। प्लीज़ पार्डन मी, पार्डन मीन्स क्षमा करना होता है, जो सॉरी के लिए होता है, इसीलिए इसके लिए भी होता है। दिस टाइम, कृपया इस समय मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी गलतियों को भूल जाइए। द लॉयन लॉफ्ड, शेर हंसने लगा। लाउडली, जोर से हंसने लगा। यू लिटिल क्रीचर, देखिए एक्सक्लेमेटरी वर्क लगा हुआ है, ये मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब कि बहुत आश्चर्य विस्मय से कहता है। यू लिटिल क्रीचर, तुम छोटे प्राणी। हाउ कैन यू हेल्प द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के राजा की मदद तुम कैसे कर सकते हो। बट लेकिन, दिस टाइम, लेकिन इस समय, आई लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। चलिए बच्चे, नेक्स्ट पन्ने पे आते हैं, हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अभी आपकी ये स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। द रैट थैंक्ड हिम, द रैट चूहा जो हो, नेक्स्ट करेक्टर जो होता है, थैंक माने धन्यवाद देना, हिम माने उसको यानी शेर को धन्यवाद देता है। एंड रन अवे, और भाग जाता है। आफ्टर अ फ्यू डेज, देखिए आफ्टर माने बाद होता है, फ्यू माने कुछ दिन, डेज माने टाइम, कुछ दिनों के बाद, द लॉयन वॉज काट इन द नेट ऑफ ए हंटर, कुछ दिनों बाद जो शेर होता है, देखिए काट माने पकड़ना होता है, फंसना होता है, इन द में होता है सारा ये प्रोपोजिशन है आपका, ये आर्टिकल है। नेट माने होता है जाल, हंटर मीन्स होता है शिकारी। एक दिन जो शिकारी होता है, एक दिन शेर जो है शिकारी के जाल में फंस जाता है। द हंटर फेल एस्लीप अंडर अ ट्री, द हंटर शिकारी जो होता है वो एक पेड़ के नीचे गहरी निद्रा में सोया होता है। द लॉयंस रोर्स एंड रोर्स लाउडली, लॉयन शेर, रोर्स माने दहाड़ना, एंड माने और, रोर्स में फिर दहाड़ना, लाउडली माने जोरों से, शेर जो है जोरों से खूब दहाड़ता है। द रैट हेयर्स द लॉयंस रोरिंग फॉर हेल्प, द रैट चूहा, हियर्स माने सुनता है, लॉयंस माने शेर, देखिए पास ट्राफी, इसका मतलब होता है का, इसका मतलब हमेशा का होता है। शेर के रोरिंग माने दहाड़ने के, फॉर हेल्प, तो चूहा जो है वो शेर के दहाड़ने की मदद के लिए सुनता है। ही कम्स, वह आता है, यानी कि चूहा आता है। आउट ऑफ इट्स होल एंड सेज, चूहा अपने बिल से बाहर, होल मीन्स जिसमें चूहे रहते हैं, बिल में चूहे रहते हैं, तो उससे बाहर आता है। एंड सेज, और कहता है, सर श्रीमान जी, डू नॉट वरी, चिंता मत कीजिए, वरी मीन्स चिंता करना होता है। आई विल निवल ऑल द नॉट्स ऑफ द नेट, निवल मीन्स कुतरना, जो चूहे के पास दांत होते हैं कुतरते हैं। आल माने सारा, नॉट्स मीन्स होता है गांठ, जो नेट में गांठ बनाओ, देखिए यहाँ जंगा जम्बा बनाओ, ये नॉट्स कहलाते हैं। यहाँ से जब हम काटते हैं तो पूरा जाल कट जाता है। मैं जो है जाल के सारे गांठों को कुतर डालूंगा। ही डिड सो, उसने ऐसा ही, मीन्स मतलब रैट, इसका मतलब है चूहे ने ऐसा ही किया। नाउ द लायन वाज फ्री, अब शेर आज़ाद था। देखिए अब हमें इससे ये शिक्षा मिलती है, ये नॉलेज मिलती है कि कोई भी जो है, कोई भी प्राणी इस धरती पे छोटा या बड़ा नहीं है, उसका अपना एक वैल्यू होता है, वो हमेशा कभी न कभी किसी न किसी की मदद ज़रूर करता है। इसलिए हमें कभी किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अब देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है, इसको बोलते हैं विकल्पीय प्रश्न बोलते हैं। इसमें बहुत सारे दिए रहते हैं, विकल्प दिए रहते हैं, सो आपको एक चूज़ करना रहता है जो परफेक्ट रहता है, जो इसके लिए सही आंसर होता है।
देखिए टिक टिक मतलब ये है सही का निशान। दी करेक्ट ऑप्शन, जो सही ऑप्शन है उसके आगे आपको टिक करना है, सही का निशान लगाना है। वंस अ लायन वाज स्लीपिंग, एक दिन शेर सो रहा था। कहाँ? अंडर ए ब्रिज, ब्रिज में तो होता है पुल, पुल के नीचे सो रहा था। अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे सो रहा था। ऑन ए हिल, या पहाड़ी पर सो रहा था। तो मैंने आपको बताया था अंडर अ ट्री, तो इसका परफेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? अंडर अ ट्री। नेक्स्ट है द हंटर फेल एस्लीप। अब बताइए, शिकारी, हंटर में शिकारी था, कहाँ सो रहा था? ऑन ए हिल, पहाड़ी पर सो रहा था। अंडर ए ब्रिज, पुल के नीचे सो रहा था। अंडर ए ट्री, तो आपका सही ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? अंडर अ ट्री, उस शेड में सो रहा था वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बी है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्त। अब देखिए, वन डे अ वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। एक दिन शेर कहाँ सो, एक दिन कौन पेड़ के नीचे सो रहा था? आंसर हमारा होगा लॉयन, तब यहाँ हम लॉयन भरते हैं। प्लीज मी दिस टाइम, कृपया इस समय मुझे, तो क्या होगा? जाने दीजिए, तो ये होगा लेट मी जाने दीजिए, ये चूहा कहता है। नेक्स्ट है द आपका आर्टिकल है ओनली, करेक्टर के बारे में नहीं दिया गया है। थैंक्ड हिम एंड रन अवे, धन्यवाद देता है और भाग जाता है। तो किसको धन्यवाद देता, कौन धन्यवाद देता है? रैट। द रैट थैंक्ड हिम माने कौन है ये? लॉयन को। तो यहाँ रैट होगा थैंक्ड हिम एंड रन अवे, चूहा धन्यवाद देता है और भाग जाता है। द लॉयन एंड रोर्स लाउडली, दहाड़ता है, कैसा? रोर्स एंड रोर, जोरों जोरों से दहाड़ता है, यहाँ रोर्स होगा आपका। नाउ द वॉज फ्री, अब वह स्वतंत्र हो गया था, तो कौन? लॉयन। अब यहाँ पे लॉयन फिल करेंगे। इसके बाद आपका होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसको आपको राइट करना होगा, क्वेश्चन दिया रहेगा आपका। देखिए पहला है व्हाट वाज द लॉयन डूइंग